शराब घोटाले के आरोपों से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की आज़ादी के दिन अब खत्म हो गए हैं। केजरीवाल ने आज यानी 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच जेल नंबर 2 में रखा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने उन्हें अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत अन्य शर्तें भी लगाई थी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 जो विवाद बाद में रद्द कर दी गई थी, इस कथित घोटाले मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वैधता को केजरीवाल ने चुनौती दी, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली। वहीं केजरीवाल ने जेल जाने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, ये तानाशाही है कि किसी को बिना सबूत के पकड़कर जेल में डाल दो। जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। हम भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने और आज़ादी दिलाने के लिए जेल में गए थे। इस बार मैं जेल में जा रहा हूँ। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इस प्रचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली, तो पैसा कहां गया? तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल करने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। केजरीवाल ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा कि वो मतों की गिनती पूरी खत्म होने से पहले उठकर बाहर न आए। उन्होंने कहा, मैंने संदीप पाठक को भी बोला है, मैं इंडिया गठबंधन की पार्टी से भी बोलना चाहता हूं कि आप अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो कि पूरी तरह सतर्क रहे। आखिरी दिन तक अगर हम हार भी रहे हैं तो भी उठकर ना जाएं। मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है।
वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं।